Hello students, welcome to 24 by 7 online classes. So how are you? I think all of you are well. My name is Diksha Chauhan and I will teach you science. So in the previous video I have discussed about the dividations of the chapters कि आपके फिजिक्स में कौन से चैप्टर्स हैं, आपके केमिस्ट्री में कौन से चैप्टर्स हैं, बायोलॉजी में कौन से चैप्टर्स हैं. सो टुडे फर्स्ट जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे मोशन की. मोशन जो आपका फिजिक्स का चैप्टर है फर्स्ट मोशन, हम जो है उससे स्टार्ट करेंगे. तो बिफोर थिंक अबाउट द मोशन पढ़ने से पहले जो है आप पहले ये बताइए व्हाट इज रेस्ट. रेस्ट क्या होता है? व्हाट इज रेस्ट? रेस्ट क्या होता है? हम कब बोलते हैं कि कोई बॉडी जो है वो रेस्ट पोजीशन में है अपनी, कि कोई बॉडी जो है वो अपनी रेस्ट पोजीशन में है. आप क्या बोलोगे कि उसके अंदर कोई मोशन नहीं हो रहा, वो उस बॉडी को हम रेस्ट पोजीशन बोलते हैं. तो रेस्ट क्या होता है? अ बॉडी इज सेड टू बी in a state of rest if it does not change its position with respect to a reference point. A body is said to be in a state of rest if it does not change its position with respect to reference point. अब आप ये बोलोगे कि reference point क्या है, ये क्या लिख दिया है. तो सी एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझते हैं. ये है एक शॉप, ये है एक शॉप. यहाँ पे खड़ा है कोई पर्सन, यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है और ये क्या है? एक शॉप है. इसको हम बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट. ये है हमारा रेफरेंस पॉइंट, इसको हमने बोला रेफरेंस पॉइंट. ये है हमारी कोई बॉडी, ये है हमारी कोई बॉडी. अब इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, जब तक ये पर्सन यहाँ पे खड़ा है, ना तो ये डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है ना ही ये डिस्टेंस डिक्रीज हो रही है. जो इनके बीच की डिस्टेंस है वो क्या है? एज इट इज मेंटेन है. ना तो ये पर्सन इसके नियर अबाउट जा रहा है, ना ही ये पर्सन इससे फार अवे जा रहा है. तो इट मीन्स इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है? मेंटेन है. तो जब इसके बीच की डिस्टेंस मेंटेन है तो हम बोलेंगे कि अ बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन. वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है. किसके रेस्पेक्ट में? विद रेस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट. रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है. और रेफरेंस पॉइंट हमने किसको एज्यूम करा है? जो ऑलरेडी एक जगह ही है, अपनी जो पोजीशन है उसको चेंज नहीं कर रहा है. ये नहीं कि अभी शॉप यहाँ पे, थोड़ी देर बाद में वहां पे पहुंच गई. नो, रेफरेंस पॉइंट हम उसी को एज्यूम करते हैं जो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है. क्लियर? तो बॉडी जो है वो उसके बीच का डिस्टेंस क्या रहा? मेंटेन रहा. बॉडी ने अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करा. तो इस केस में हम बोलेंगे कि दैट पर्टिकुलर बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट. की बॉडी क्या है? रेस्ट में है. तो आई थिंक आपको ये रेस्ट जो है वो समझ आ गया होगा. अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं मोशन. अब हम पढ़ेंगे मोशन. तो हमारे चैप्टर का नेम है motion. A body is said to be in a state of motion if it change its position with respect to reference point. अब इस चीज को इसी एग्जाम्पल से, हम सेम एग्जाम्पल से समझते हैं. ये शॉप है, ये पर्सन है.
अब ये पर्सन क्या हो रहा है, ये यहाँ पे खड़ा हुआ है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमने सपोज करो 200 मीटर लिखी। अब ये जो पर्सन है ये क्या कर रहा है, ये शॉप के नियर अबाउट जा रहा है, ये शॉप के क्या कर रहा है, नियर अबाउट जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर वो नियर अबाउट जाएगा तो अब इसके बीच जो डिस्टेंस थी वो मेंटेन नहीं रहेगी, या इससे वो यहाँ पे आ जाता है, या फिर वो यहाँ पे आ जाता है, इतना जो है फार अवे चला जाता है। तो उस केसेस में भी क्या होगा, उस केसेस में भी इसके यहाँ पे जो डिस्टेंस मेंटेन थी वो मेंटेन नहीं होगी, वो क्या होगी, वो इंक्रीज होगी, वो डिस्टेंस क्या होगी, इंक्रीज होगी विद रेस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में जो ये डिस्टेंस थी वो क्या हो गई, इंक्रीज होगी। तो हम बोलेंगे कि ये बॉडी जो है हमारी, ये किस में है, मोशन में है, ये बॉडी किस में है हमारी, मोशन में। अ बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ मोशन इफ इट चेंजेस पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। वो रेफरेंस पॉइंट की रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज करते रहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कि दैट पर्टिकुलर बॉडी इज इन स्टेट ऑफ मोशन। तो अब आपको ये चीज़ जो है वो क्लियर हो गई होगी कि मोशन क्या होता है और रेस्ट क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे मोशन के टाइप। टाइप ऑफ मोशन। जो मोशंस होते हैं, जो मोशन होता है वो दो टाइप का होता है। फर्स्ट वन इज यूनिफॉर्म मोशन एंड द सेकेंड वन इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सेकेंड वन इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। What is uniform motion and what is non-uniform motion? Uniform motion क्या होता है और non-uniform motion क्या होता है? Uniform motion when a body covers equal distance, when a body covers equal distance in equal interval of time, in equal interval of time. So that body is said to be in uniform motion. That motion is said to be uniform motion. Non-uniform motion क्या होता है? When a body covers unequal distance in equal interval of time. Equal interval of time. When a body covers an equal distance in equal interval of time. अब हम इसको समझेंगे एग्जाम्पल से। सपोज करो कि ये हमें दे रखा है, यहाँ पे हमने माना 8 PM, that is 9 PM, it is 10 PM, and this is 11 PM. इसको ऊपर बढ़ा लेते हैं। PM, 9 PM, 10 PM and 11 PM. ये कोई कार है और यहाँ पे मान लेते हैं ये 0 पे है, ये 100 किलोमीटर, ये 200 किलोमीटर एंड ये 300 किलोमीटर। सपोज करो ये कोई कार है और वो 8 PM से 9 PM तक चलती है। 8 PM से 9 PM तक टाइम इंटरवल कितना है हमारा, 1 आवर का। तो यहाँ से यहाँ तक इसने कितनी डिस्टेंस कवर करी, 100 किलोमीटर। नेक्स्ट 9 PM से 10 PM जाती है, देन फिर 1 आवर का टाइम पीरियड है, कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है, 100 किलोमीटर। फिर यहाँ से फिर यहाँ जाती है, तो यहाँ भी कितना है, 1 आवर, कितनी डिस्टेंस कवर करी, 100 किलोमीटर। तो इस कार ने क्या करा, व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो टाइम पीरियड कितना है, टाइम इंटरवल कितना है, 1 आवर का, और डिस्टेंस भी कितनी कवर कर रही है वो ईच 1 आवर में, 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर। तो हम इस मोशन को बोलेंगे कि दैट मोशन इज अ यूनिफॉर्म मोशन। इसका एक एग्जाम्पल है आपकी क्लॉक में जो सुइयाँ होती हैं उनका मोशन भी कैसा होता है, यूनिफॉर्म मोशन होता है।
ऐसा तो नहीं है कि जो सपोज करो मिनट वाली सुनी है वो पहले 1 मिनट में 60 सेकेंड चल रही है, नेक्स्ट 1 मिनट वो थक गई और उसके बाद में वो क्या हो गया, उसने अपनी स्पीड को स्लो डाउन कर लिया, फिर अपनी स्पीड जो है उसने इंक्रीज करी। ऐसा तो नहीं होता। अगर उसने फर्स्ट मिनट में 60 सेकेंड चलाए तो वो नेक्स्ट मिनट में भी कितना कवर करेगी, 60 सेकेंड, नेक्स्ट में भी कितना कवर करेगी, 60 सेकेंड। तो उस मोशन को हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। अब हम करते हैं नॉन यूनिफॉर्म का एग्जाम्पल समझते हैं, सेम एग्जाम्पल। ये है हमारा 8 PM, दिस इज 9 PM, दिस इज 10 PM and this is 11 PM. ये 0 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 250 किलोमीटर and this one is 300 किलोमीटर। सेम कि कोई कार है, कार जो है 8 PM से 9 PM तक पहले टाइम पीरियड देख लेते कितना है। यहाँ भी 1 आवर है, यहाँ भी कितना है 1 आवर, यहाँ भी कितना है 1 आवर। क्लियर। अब वो 8 PM से 9 PM तक गई, कितना टाइम हुआ 1 आवर। डिस्टेंस कितनी कवर करी उसने 100 किलोमीटर। देन 9 PM से 10 PM तक गई, कितना टाइम पीरियड 1 आवर। डिस्टेंस कितनी कवर करी 150 किलोमीटर। देन 10 PM से 11 PM तक गई, टाइम पीरियड 1 आवर, कितनी डिस्टेंस कवर करी 50 किलोमीटर। तो पहले 1 आवर में तो 100 किलोमीटर कवर कर रही है, नेक्स्ट में 150, देन नेक्स्ट में 50 किलोमीटर। तो ये कैसा हुआ, टाइम पीरियड तो क्या है हमारा इक्वल इंटरवल है टाइम का, और जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो कितना है, वो क्या है अनइक्वल है। तो व्हेन अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो दैट मोशन इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो आई होप आपको जो है ये चीज़ समझ आ रही होगी। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसको वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सो नेक्स्ट क्लास में इनसे रिलेटेड जो ग्राफ होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और नेक्स्ट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे, और उनके बीच में क्या डिफरेंस होता है वो चीज़ पढ़ेंगे। क्योंकि स्टूडेंट्स जो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इन दोनों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो हम नेक्स्ट क्लासेस में जो इनसे रिलेटेड ग्राफ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, कैसी क्वांटिटीज़ होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और शेयर करने से जो स्टूडेंट्स हैं, अदर स्टूडेंट्स हैं, उनको भी क्या मिलेगी, हेल्प मिलेगी। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू, बाय।